और फिर ये चर्चा हुई कि इस पे जिले जिले वाइज मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग करके हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से सरकारें हमारे हक हकूक को संवैधानिक तरीके से, डंडे से नहीं, संवैधानिक तरीके से छीनने का काम करें। तो बात ये हुई कि पहले कार्यक्रम जिलों में होंगे, लेकिन फिर चर्चा इस बात पे आई कि कार्यक्रम लखनऊ में होगा और यहीं से चर्चा शुरू होगी और वो फिर चर्चा गांव के आखिरी घर तक पहुंचेगी और हर व्यक्ति को हमें बताना है कि सत्ता में आकर किस तरह से लोगों के हक हकूक को भी छीन सकती है सत्ता, अगर वो लोगों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, दलितों, पिछड़ों के, मुसलमानों के विरोधी। इसलिए और ये भी कहा गया कि चर्चा हो, समस्या जानी जाए और समस्या का हल निकाला जाए। तो इसलिए आज की जितनी चीजें आपने रखी, चाहे वो तालीम से जुड़ी हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हो, चाहे वो धार्मिक आजादी से जुड़ी, उन सब चीजों को नोट किया गया। उनको हम लोग आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लेके आएंगे, इस बात का मैं आपको वादा दिलाता हूं। इसीलिए उन समस्याओं को सुना गया है और उन पर लगातार अब चर्चा होगी और उनको किस तरह से हल किया जाए, क्योंकि जादू की छड़ी तो नहीं कि बस कह दिया और हल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, मुझसे पहले अपने हमारे बड़े शानदार लीडरों को सुना, मैं भी उनको सुनना चाहता था, समय कमी थी और मैं समझ रहा था कि वो बोल तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं समय उनके आगे आ रहा था। लेकिन चिंता मत करो, अगली बार आधे आधे करके बुलाएंगे और आपका समय बढ़ाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी है ना। लड़ाई एक दिन में नहीं खत्म हो गई आज के समय, लड़ाई तो आज शुरू हो रही और लड़ाई इस बात के साथ शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, उत्तर प्रदेश के स्कूल कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश के कॉलेज कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां कैसे होंगी, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी, उनका हिस्सा बैठता हो मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश के गरीबों को उनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में धार्मिक आजादी कैसे रहेगी, सामाजिक आजादी कैसे रहेगी, आर्थिक आजादी कैसे रहेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीजों पे चर्चा करनी। तो मैं आपको आजाद समाज पार्टी के विषय में बताता हूं। हम कोई काम छिपा के नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो खुलेआम करते हैं, सबकी नजरों में करते हैं। और आज मैं लखनऊ से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी का संविधान आपको मिल जाएगा गूगल पे, किसी से ना पूछो ना किसी की मानो, संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब के उस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हवाई बात नहीं है, संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको संवैधानिक पदों पे, टिकटों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में, क्योंकि इसके मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को और इधर उधर की बातें चलाई जाएगी। तो मैं इनको अभी कहना चाहता हूं कि गूगल पे संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई पार्टियां अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर लें, देना दीवाना तो पता लग जाता है, जब मौका मिलता है तभी पता लग जाता है कौन कितना क्या कर सकता है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। हमारी पार्टी का संगठन, उसकी कोर कमेटी में हमने बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी दी है। कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। एक बात, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आबादी 20% है उसको 19% का हक नहीं दिया, उसको 20 की जगह 21 का तो दिया होगा। आप संविधान पढ़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने चाहे जिला पंचायत के टिकट दिए हो या विधानसभा उपचुनाव के टिकट दिए हो, हमने जिसकी इतनी संख्या थी उसी आधार पर टिकट दिए। हमने शेड्यूल कास्ट की भी अन्य जातियों को टिकट दिए। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियों को टिकट नहीं मिलता, हमने मुस्लिम भाइयों को भी बराबर के टिकट दिए। हमने संगठनात्मक उसमें उत्तर प्रदेश में हो या देश का कोई और स्ट्रक्चर हो, हमने उसमें भी अपनी तरफ से, जैसे बिहार का चुनाव और जोर आजाद साहब हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना या उनकी जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। जोर आजाद साहब इस मंच पे बैठे हैं, वो बता सकते हैं। उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ है, काशी प्रजा साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष है। काशी प्रजा साहब यहाँ बैठे, पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीय कमेटी को जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा उसी को राष्ट्रीय कमेटी ने माना।
ये दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, ये इस बात की गवाही। तीसरे इम्तियाज साहब बैठे हैं, वो बंगाल के प्रभारी है। वहां संगठन किस तरह डेवलप होगा, किस तरह काम करना है, इम्तियाज साहब यहाँ बैठे हैं। उनके काम में कोई वो नहीं करता, वो राष्ट्रीय कैबिनेट सलाह करते हैं, काम अपने आप करते हैं और पूरा काम वहां लगातार चल रहा है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। अब सुल्तान साहब बैठे हैं हमारे छोटे भाई, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि मेरी नजरों में उनके संघर्ष से उनका कद बहुत बड़ा है। उनको युवा की जिम्मेदारी दी है और वो उनको पूरी छूट दी है कि जहां भी गरीबों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो, आप जाके हक की आवाज उठाओ और चिंता मत करना, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये हमने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अभी तो एक सम्मेलन हुआ है, अभी तो चिंता मत करो, पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन होगा, आप देखते जाओ। अभी तो दलित समाज के अन्य जातियों का भी सम्मेलन होगा, अभी तो शुरू किया है। अभी तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे, तारीख थी 1 जून और दिन था अर्जक संघ के स्थापना दिवस का। एक कार्यक्रम नहीं झेल पाए, अभी तो शुरू किया, अभी देखते जाओ। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को दबाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों को विश्वास जीतेंगे। नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा नगीना के लोगों का, लेकिन नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, गवाही दे सकते हैं कि हमारी लोकसभा में किसी गरीब पर जुल्म करने की हिम्मत किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। इस बात की गवाही नगीना के लोग दे सकते हैं। और नगीना के जो भी मसलात होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी चाहे कितने बड़े अधिकारी जुड़े, उन सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किससे छिपावा नहीं। हमने अपने संगठन में नीचे से लेकर आज तो अपने सिर्फ जिले से कुछ पदाधिकारियों को बुलाया जो संगठन में दायित्वों पे है। उनको इसलिए बताया कि उनको बुलाया कि उनको पता लगे कि उनका संगठन कितनी तेजी से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इसलिए ये जो हमला संविधान पे अभी सरकार ने किया था, उसके